खबर जयपुर से है, जहां विद्याधर नगर इलाके में हुई लूट का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनोज कुमार, कर्मवीर, सुनील को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 10 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी घटना के बाद अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। परिवादी जिस दुकान से पैसे लाया था वहीं काम करता था आरोपी सुनील। आरोपी सुनील ने लालच में आकर दिया आरोपियों का साथ। अभी 2 और आरोपी मामले में फरार चल रहे हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने इस लूट का खुलासा किया है। डीएसटी और विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीसीटीवी की वो फुटेज जहां पर लूट हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया। सुनील ने लालच में आके, जो मुख्य आरोपी था, उसने लालच में आकर इस घटनाक्रम में साथ दिया। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने इस लूट का खुलासा किया है। तमाम पुलिस अधिकारी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में मौजूद हैं, जिन्होंने 3 आरोपियों को इस लूट में गिरफ्तार किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें किस तरह से आरोपी लूट को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। आरोपी मनोज कुमार, कर्मवीर और सुनील को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी यादविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी यादविंद्र, इसी घटनाक्रम पे विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए प्रताप, विद्याधर नगर इलाके के अंदर 1 मार्च को एक लूट की वारदात हुई थी और एक जो घटना हुई थी, ये घटना जो थी वो धनश्री टावर विद्याधर नगर में हुई थी, जब एक व्यापारी गर्भ खंडेलवाल, जो कि स्क्रैप व्यापारी है, ये 33 लाख रुपए लेकर के आ रहा था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर जो है 33 लाख रुपए लूट कर यहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सुनील है, इसके अलावा करमवीर और एक अन्य शख्स जो है। इन तीनों बदमाशों को पूछताछ की तो पता चला इन बदमाशों के साथ अन्य 2 शख्स और भी हैं, जिसमें एक विकास योगी और इसके अलावा संदीप जो कि इस पूरे लूट की वारदात का मास्टरमाइंड है। और संदीप को ये जानकारी थी कि स्क्रैप व्यापारी जो है लगातार कैश का लेन देन करता है और कैश को इधर उधर लेकर आता जाता है। तो ऐसे में संदीप ने अपनी गैंग में इन सभी लोगों को शामिल किया और उसके बाद पता लगाया कि शख्स कहां से कैश लेकर के आता है। तो ऐसे में जब ये शख्स कैश लेकर के जहां से आया था, वहां के एक कर्मचारी सुनील महावर को संदीप ने अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उसको लालच दिया और कहा कि जब भी ये कैश लेकर के आए तो उसकी जानकारी उसे दे देना जी। इसके बाद जैसे ही जो व्यापारी जो था कैश लेकर के आया था, सुनील ने फोन किया संदीप को और उसके बाद संदीप ने अपने साथी विकास योगी के साथ मिलकर और पार्किंग के में से आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी गर्भ खंडेलवाल से 33 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लाख रुपए बरामद कर लिया। इसके अलावा 3 आरोपी उनको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी मेन जो मास्टरमाइंड है संदीप और इसके अलावा विकास योगी, जिसको टास्क दिया गया था आंखों में मिर्ची डालने का, उन दोनों बदमाशों की फिलहाल विद्याधर थाना पुलिस की टीम जो है वो तलाश कर रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जो है विद्याधर थाना पुलिस को मिली और 33 लाख रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी यादविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आरोपियों पर क्या पिछले घटनाक्रम के भी इस दौरान केस दर्ज हैं? क्या वो आदतन अपराधी हैं या प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आया है इस बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन बदमाशों के खिलाफ पहले भी विभिन्न तरह के आपराधिक जो रिकॉर्ड जो है वह सामने आए हैं। इस संदीप के खिलाफ विभिन्न थानों में कई लूट के मुकदमे भी दर्ज है और अन्य आपराधिक घटनाओं के मुकदमे दर्ज है। और इसके चलते देखिए, इन बदमाशों ने शॉर्टकट अपनाया। इनको अमीर बनना था और अय्याशी करने के लिए ऐशो आराम करना था। तो इसी के चलते इन बदमाशों ने लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सुनील महावर, चूंकि इसके खिलाफ पहली बार ये मुकदमा सामने आया, क्योंकि उसको छोटा जो लालच जो था, पैसे का जो लालच जो था, वो संदीप ने दिया था यहाँ पर सुनील महावर को। तो ऐसे में इस कर्मचारी को, क्योंकि जहां पर एक कर्मचारी सुनील महावर काम करता था, उसके मालिक के साथ गर्भ खंडेलवाल के लगातार अच्छे संबंध थे और उसको जानकारी रहती थी कि ये लगातार कैश जो है बड़ी मात्रा में लेकर आता जाता है। तो ऐसे में सुनील महावर के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है। पहली बार ही जो मुकदमा जो है
वो इसके खिलाफ लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो घटना कार्य हुई थी इसमें जो अन्य जो बदमाश है विकास योगी और संदीप, उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनके रिकॉर्डों को खंगाल रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश जुटी हुई है पुलिस कि किन किन मामलों में शख्स जो है पहले से वांटेड है। जी यादविंदर, जैसा कि घटना को देखकर आ रहा है कि दो आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस का जांच का जो अभियान है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, लगातार पुलिस जो है इन दोनों फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। मेन मास्टरमाइंड जो है वो संदीप ही है। उसी ने पूरी षड्यंत्र रचा। विकास योगी को अलग से टास्क दिया गया, करमवीर मीणा को टास्क अलग से दिया गया, सुनील मावर को अलग से टास्क दिया गया, सबको अलग अलग टास्क दिया गया। और देखिए, जो सीसीटीवी सामने आया था उस सीसीटीवी में ये बदमाश जो है किस तरीके से लूट करते हैं। विकास योगी पार्किंग में था और जो करमवीर मीणा जो है उसको लूट बैग छीनने की जिम्मेदारी दी गई थी। विकास योगी को आंखों में मिर्ची डालने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ से लूट करने के बाद ये बदमाश जो है संदीप के कमरे पर चले जाते हैं और यहाँ जाने के बाद लूटे की रकम का बंटवारा कर लेते हैं। हालांकि जो 20 लाख रुपए की जो रकम जो है जिसको संदीप लूट कर गया है, साथ में विकास योगी लूट कर गया है, इनसे अब बरामदगी के प्रयास जो है पुलिस करेगी। और इन दोनों बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस की जो अलग अलग टीमें बनाई हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिन में पुलिस दोनों बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। जी यादविंदर, धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।